बांके बिहारी की सच्ची कहानी। यूपी के वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर श्री विश्व प्रसिद्ध है। भक्तों का मानना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर यहाँ के मंदिरों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। तो चलिए आपको बताते हैं बांके बिहारी मंदिर के महत्व के बारे में। स्वामी हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे और वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते थे। स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें श्री भगवान कृष्ण के दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हो गई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। एक दिन प्रातः काल के समय स्वामी हरिदास जी ने देखा कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? यहाँ श्री बांके बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। यह शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपने चूड़ा एवं बंसी को बिस्तर पर रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टि जीर्ण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात जब श्री बांके बिहारी मंदिर के पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो उन्होंने देखा श्री बांके बिहारी जी के पलने में चूड़ा एवं बंसी नहीं है, किंतु मंदिर का दरवाज़ा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी ने निधिवन में स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी को सारी बातें बताई। स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल कोई मेरी पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर तो बांके बिहारी जी चूड़ा की बंशी विराजमान है। यह सब देखकर पुजारी जी दंग रह गए। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बांके बिहारी जी की मूर्ति बनाई नहीं गई थी, बल्कि ये स्वामी हरिदास जी के अनुरोध पर प्रकट हुई थी, ताकि अन्य लोग भी दर्शन कर भगवान के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले सकें। भगवान कृष्ण और माता राधा प्रेम के अधीन हैं। जो भी इन्हें प्रेम करता है या उनकी इस मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर प्रेम पूर्वक निहारता है, भगवान उस भक्त पर कृपा करने से खुद को नहीं रोक पाते और भक्त के सभी कष्ट दूर करते हैं। बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से रोजाना हजारों लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजस्थान के एक राजा बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन आए। वे भगवान बांके बिहारी की नज़रों से नज़रें मिलाकर उन्हें एकटक देखते रहे। दर्शन करके राजा अपने राज्य वापस चले गए। कुछ देर बाद मंदिर के सेवायतों ने मंदिर में आकर देखा तो वहाँ भगवान मौजूद नहीं थे। इस घटना से मंदिर के पुजारियों में हड़कंप मच गया। भगवान की स्तुति की गई तो पता चला भगवान वहाँ से अपने भक्त के प्रेम में अधीन होकर वहाँ से उनके साथ ही चले गए। मंदिर के पुजारी समेत लोग उन्हें वापस लाने राजा के पास गए और काफ़ी प्रार्थना के बाद भगवान को मंदिर में फिर से स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक यहाँ किसी को भी भगवान को एकटक देखने की इजाज़त नहीं दी जाती। सेवायत पुजारी इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि कोई भी भक्त इन्हें लगातार ना देख सके।
इसके लिए मूर्ति के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा डाला जाता है। इस मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन के लिए आए भक्तों का कहना है कि जब भक्त उनके दर्शन करते हैं तो स्वयं उनके रंग में रंग जाते हैं। उनकी आंखें नम होने लगती हैं, जिसका कारण उन्हें खुद भी पता नहीं होता। उसके बाद यहाँ बस जाने का या बार बार आने का मन करता है। यहाँ आए भक्तों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती। बांके बिहारी जी सबकी कामना पूरी करते हैं। यहाँ पर हर वर्ष माघशीर्ष की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी जी का प्राकटोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक ही बार बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वह दिन होता है अक्षय तृतीया, जो बैसाख मास की तृतीया पे आता है। इस दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है, जो चरण दर्शन के लिए आते हैं। भगवान के चरणों के दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं, जिसके कारण उन्हें खुद भी पता नहीं होता। उसके बाद यहाँ बस जाने का, यहाँ बार बार आने का मन करता है और बांके बिहारी जी सबकी कामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये है बांके बिहारी जी की बिल्कुल सच्ची घटना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।